कहते हैं, बाद साये रोशनी से नहीं बनते, बल्कि अंधेरे के अंदर पैदा होते हैं। ऐसे साये जो किसी वजूद के महताज नहीं, जो तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिप जाते हैं। ये कहानी है एक छोटे पहाड़ी गांव गरम चश्मा की, जहां रातें कभी मुकम्मल नहीं होते और दिन कभी पूरा नहीं निकलता। इस गांव के बासी सदियों से एक ही कानून मानते आए हैं, शाम के बाद कोई दरवाजा बंद न करना। कोई नहीं जानता कि यह कानून क्यों है, बस ये मालूम है कि जिसने दरवाजा बंद किया, अगली सुबह उसके घर से सिर्फ साया निकलता है, इंसान नहीं। ये कानून शायद अजीब लगे, मगर गांव वाले उसे पत्थर पर लिखी हुई आयत की तरह मानते हैं। उन्हीं में से एक नौजवान हाशम था, पुराज़म, बेखौफ और सबसे बढ़कर तजस्सुस का मारा हुआ। उसका यकीन था कि ये सब देहाती वहम हैं, सदियों पुराने खौफ की गूंजें। एक शाम जब बादल नीचे उतर आए और पहाड़ों की चोटियों पर सरख रोशनी रेंगने लगी, उसने फैसला किया कि वो रात दरवाजा बंद करके सोएगा, ताकि साबित कर सके कि खौफ सिर्फ दिमाग का खेल है। मगर उस रात हुआ में कुछ बदला हुआ था। खामोशी में एक सांस थी, जो उसके कमरे के अंदर नहीं, बाहर चल रही थी। उसने चिराग बुझाया और पलंग पर लेट गया, मगर लम्हा बह लम्हा उसे यूं महसूस होने लगा जैसे कोई उसके चेहरे के करीब सांस ले रहा हो। उसने आंखें बंद करके जोर से कहा, यह सिर्फ वहम है। लेकिन अगले लम्हे एक नर्म सी आवाज आई, अगर वहम है तो अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? उसका दिल जैसे सीने से निकल आया। उसने उठकर लालटीन जलाई, मगर कमरा खाली था। दरवाजा बंद था, मगर नीचे की दुराड़ से हल्की सी सरख रोशनी अंदर आ रही थी। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर उसके अपने कदमों के निशान, मगर उल्टे, जैसे वो किसी तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वापस आ रहा हो। उस रात उसने जो देखा, वो गांव का कानून नहीं तोड़ता, बल्कि समझाता है। अगली सुबह जब गांव वाले हाशम के घर पहुंचे, दरवाजा बंद था, मगर कमरे की दीवार पर साए नाच रहे थे। किसी ने खिड़की से झांका तो देखा, हाशम पलंग पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी। वो साया बन चुका था। गांव वाले समझे कि ये अजाब है, लेकिन बूढ़ी नानी जरीना ने कहा, यह साया वो नहीं जिससे हम बचते हैं, ये वो है जिसे हम खुलाते हैं। उस रात जरीना ने सबको बताया कि गांव का पहला साया उसके बाप के जमाने में पैदा हुआ था। उसने कहा था, इंसान जब रोशनी से ज्यादा अपने खौफ पर यकीन करने लगे, तो उसका साया खुद जीता है। हाशम का साया अब रातों को गांव में घूमता। जो कोई शाम के बाद चिराग जलाता, वो खिड़की में उसका अक्स देखता, मगर वो अक्स उसका अपना नहीं होता। रिफ्ता रफ्ता गांव के लोग एक एक करके साए बनने लगे। अब सिर्फ चंद घर बच्चे थे जो कानून मान रहे थे। मगर एक रात एक बच्ची जुहा ने कहा, नानी, अगर दरवाजा बंद न करें तो साया अंदर आ जाएगा ना? जरीना ने हचकचाते हुए कहा, हाँ, मगर अगर बंद करें तो हम साया बन जाएंगे। जुहा ने आसमान की तरफ देखा। सरख रोशनी बढ़ रही थी, जैसे किसी ने आसमान पर जख्म खोल दिया हो। वो उठी, दरवाजे के पास गई और आहिस्ता से कहा, मैं फैसला करूंगी कि रोशनी अंदर आए या साया। अगले लम्हे दरवाजा हल्का सा बंद हुआ और पूरी वादी में एक लरजती हुई चीख गूंजी। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में सब कुछ खामोश था। दरवाजे सब बंद थे, मगर जमीन पर किसी का साया नहीं था। जरीना का घर खाली, चिराग बुझा हुआ और जुहा की गुड़िया दरवाजे के पास रखी थी। उस पर किसी ने नाखन से लिखा था, दरवाजा बंद करना मना है। मगर अब कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं रहा। उस दिन के बाद गरम चश्मा के पहाड़ों पर शाम हमेशा रहती है, जैसे सूरज वहां आकर सांस लेना भूल गया हो। सयाह जब उस वादी से गुजरते हैं तो अक्सर कहते हैं कि वहां दरख्तों के साए जमीन पर नहीं, खुदा में लटके होते हैं, और अगर कोई रात को वहां रखे तो अपने कदमों के साथ एक कदम और देखता है जो उसका नहीं होता। कहते हैं कि जो वहां गया उसका साया कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग मानते हैं कि वो गांव अब मिट चुका, मगर बास कहते हैं कि वहां आज भी रातें जिंदा हैं और हर शाम वही सरख रोशनी आसमान पर चढ़ती है, जैसे किसी साये ने फिर सांस ली हो। कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारा साया तुम्हारे कदमों के साथ हमेशा क्यों चलता है? क्या हो अगर एक दिन वो रख जाए, मगर तुम ना रखो? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम भी मानते हो कि कुछ साये जिंदा होते हैं? अपनी राय दो। और अगर अगली बार जब तुम रोशनी में खड़े हो तुम्हें अपना साया जरा मुख्तलिफ लगे, तो याद रखना, शायद वो तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा आखिरी साया हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सीक्रेट मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली कहानी में हो सकता है वो साया तुम्हारा नाम ले।